today we will start the next topic, that is strategies of growth of India, Pakistan and China. इसमें तीनों का इकट्ठा बता रखा है कि इंडिया, पाकिस्तान, चाइना ने कौन सी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करी और कैसे कैसे उन्होंने किया। सबसे पहले इसमें क्या लिखा है, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया एंड पाकिस्तान एडॉप्टेड ऑलमोस्ट ए सिमिलर स्ट्रेटेजी ऑफ ग्रोथ। द प्रिंसिपल फीचर कहते हैं तीनों की सेम स्ट्रेटेजी, इंडिया और पाकिस्तान की सेम स्ट्रेटेजी थी क्योंकि दोनों इकट्ठी इंडिपेंडेंस मिली, दोनों को सिर्फ 1 ईयर का ही हुआ है। तो उसमें क्या है, सबसे पहले फर्स्ट इट वाज ए मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल ऑफ ग्रोथ। दोनों में क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी, इंडिया में भी मिक्स्ड इकोनॉमी है एंड पाकिस्तान में मिक्स्ड इकोनॉमी है, लेकिन चाइना में मिक्स्ड इकोनॉमी नहीं है, वहाँ पर सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी है। ईच एंड एवरीथिंग विल टोटली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। टिल अभी तक वहाँ पे सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी है। वहाँ पे सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी आपको प्लस में बहुत अच्छे समझा रखा है, बट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू डिसीज, फॉर होम टू प्रोड्यूस मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस विल बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो उसने यहाँ भी ये बताया कि दोनों में क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। सेकंड वन इज द स्ट्रेटेजी ऑफ ग्रोथ अंडरलाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रोथ प्राइवेट एंड पब्लिक। उसे एक्सपेंड कर दिया उसने उस पॉइंट में कि मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों है। जो मेन की रोल दिया गया, किक स्टार्टिंग दी गई, वो किसको दी गई, पब्लिक को। क्यों दी गई थी, क्योंकि जब इंडिपेंडेंस के बाद अपने देश को पुश करने के लिए बिग इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी और इतना ज़्यादा पैसा प्राइवेट सेक्टर नहीं लगा सकता था, उसके पास प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा नहीं होता, तो इस काम के लिए गवर्नमेंट को ही आगे आना पड़ता है। जो भी इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे हमेशा गवर्नमेंट कंपनीज ही कवर कर पाती हैं, क्योंकि उनका लोन तो पास हो जाएगा गवर्नमेंट कंपनीज का, प्राइवेट कंपनीज का इतना बड़ा प्रोजेक्ट पास ही नहीं होता। तो जो किक स्टार्टिंग का काम दिया गया था वो पब्लिक को दिया गया था और सेकेंडरी रोल किसको दिया गया था, प्राइवेट सेक्टर को दिया गया। यहाँ पे ये 4 पॉइंट्स लिखे गए। आफ्टर दैट, और अब मैं सुन लूँगी साथ ही साथ, तो अपने कान खोल के रखना कोई भी बच्चा हो जाए। उसके बाद दिया गया है वाई वाज द पब्लिक सेक्टर असाइन द की रोल। उसने रीजन बताया कि पब्लिक सेक्टर को की रोल क्यों दिया गया। वही मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट ये बताया कि वहाँ पर क्या थी, इन्वेस्टमेंट की, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी और प्राइवेट सेक्टर के पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। फर्स्ट पॉइंट से लिखा, पार्टीशन ऑफ द कंट्री हैज रेंडर्ड बोथ द इकोनॉमी एज द लैगार्ड इकोनॉमी। कहता है कि पार्टीशन के बाद दोनों की इकोनॉमी बिल्कुल लैगर्ड हो गई थी। लैगर्ड हो गई थी मतलब बहुत पीछे चली गई थी, मतलब हम बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थे उस टाइम। उसके बाद बोथ द इकोनॉमी नीडेड ए बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट। वही वाली लाइन लिखी हुई है यहाँ पर कि दोनों ही इकोनॉमी को एक बड़ी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, जिसलिए पब्लिक सेक्टर को की रोल देना पड़ा। आफ्टर दैट चाइना ने ऐसा नहीं करा। चाइना ने कौन सा मॉडल अडॉप्ट किया, रिगरस मॉडल ऑफ ग्रोथ अडॉप्ट किया। इसके अंदर क्या है, उसने स्टैटिज्म का मॉडल अडॉप्ट किया था। उसके अंदर वही है कि ईच एंड एवरीथिंग विल बी कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। हर चीज़ गवर्नमेंट प्लान करती है। फर्स्ट में लिखा हुआ ओनरशिप ऑफ ऑल रिसोर्सेज वेस्टेड विद द स्टेट। सेकंड वन इज द स्टेट वाज टू डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। क्लियर है यहाँ तक? आपको डिटो बुक से करवाया जा रहा है ये वाला चैप्टर। आज मैंने आपको ये चैप्टर इस टाइप कभी रीड नहीं करवाया, पूरी +1 हो गई, पूरी +2 हो गई, लेकिन इस चैप्टर में ऐसे ही करना पड़ेगा क्योंकि इसमें डाटा लर्न करने और एज इट इज लर्न करना पड़ेगा। उसके बाद लिखा है कॉमन एलिमेंट। कहता है चाइना, इंडिया और पाकिस्तान में क्या क्या कॉमन एलिमेंट्स थे। अभी तक हमने किस किस कॉमन एलिमेंट पढ़े, इंडिया और पाकिस्तान से। अब आ रहे हैं तीनों के, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना। फर्स्ट वन, ऑल द इकोनॉमिक्स रिलाइड ऑन पब्लिक सेक्टर एज द कोर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तीनों ने पब्लिक सेक्टर को ही माना। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट, चाइना में तो प्योर है ही गवर्नमेंट, और बाकी दोनों ने भी किसको मेन रोल दिया था, पब्लिक को। सेकंड वन, ऑल द 3 इकोनॉमिक्स रिलाइड बेसिकली ऑन इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी ऑफ ग्रोथ। शुरू में वो तीनों किस पे बेस्ड थे, इनवर्ड लुकिंग पे, कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स व्हिच आर इंपोर्टेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आफ्टर दैट, हाउएवर व्हाइल चाइनीज इकोनॉमी वाज लाइक ए क्लोज्ड इकोनॉमी। चाइना की जो इकोनॉमी थी वो तो बिल्कुल ही क्लोज थी, वो तो बिल्कुल ही किसी को आने नहीं दे रहे थे, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान ने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर लिया था एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। चाइना की कंप्लीट क्लोज थी उस टाइम पे, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चल रहा है कि चाइना में उस टाइम बिल्कुल कंप्लीट क्लोज इकोनॉमी थी। हाउएवर द इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान हैड वेरी लिमिटेड इंटीग्रेशन विद द अदर ग्लोबल इकोनॉमी। उन्होंने थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जो इसमें बॉक्स में लिखा हुआ है इसको आप रीड कर लेना कि स्टैटिज्म क्या होता है। इसके अंदर वही है जो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। स्टैटिज्म मतलब स्टेट के कंट्रोल में चलेगी हर चीज़। आफ्टर दैट, ओवर टाइम द स्ट्रेटेजी ऑफ ग्रोथ हैज अंडरगोन ए सिग्निफिकेंट चेंज इन इंडिया एंड पाकिस्तान एज इंडिकेटेड बाय द फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया उसमें सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए। अब क्या क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए, द गवर्नमेंट इन बोथ द इकोनॉमिक्स आर नाउ रिलाइंग ऑन ए मॉडल ऑफ ग्रोथ। उन्होंने मॉडल ऑफ ग्रोथ अडॉप्ट किया कि ग्रोथ होनी भी जरूरी है, सिर्फ देश को चलाना नहीं है। आप सब पढ़ रहे हैं, पास हो जाओगे, अगर सबका एम सिर्फ पास आउट होना है तो हो जाओगे, कोई बात नहीं, अभी भी 2-3 महीने हैं,
तो अब यहाँ पर मॉडल ऑफ ग्रोथ चेंज हुआ, अब ग्रोथ के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। तब तो ये था कि बिल्कुल बैकवर्ड थे कि एक बार स्टार्टिंग तो हो जाए, स्टार्टिंग हो चुकी है, अब हम चाह रहे हैं कि हमारी ग्रोथ भी हो। तो मॉडल ऑफ ग्रोथ है यहाँ पर, बट इट इज़ द वन विच असाइंस ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू द प्राइवेट सेक्टर रादर देन द पब्लिक सेक्टर। जहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात आने लग गई, अब ग्रोथ की बात आ गई, तो प्राइवेट सेक्टर को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है हमेशा सोशल वेलफेयर, और जब हमें अपने देश को चलाना है, ग्रोथ करनी है, तो प्राइवेट सेक्टर को मेन रोल देना पड़ेगा। मतलब प्राइवेट सेक्टर को आगे लेके आते चले गए, पब्लिक को थोड़ा सा पीछे रखते चले गए। नाउ द मॉडल ऑफ ग्रोथ इज द वन विच असाइंस ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पढ़ चुके हैं आप ये दोनों चीज़ें, FDI क्या होता है, FII क्या होता है, कौन से चैप्टर में था निशु? FDI और FII के बारे में हमने कौन चैप्टर में पढ़ा था? स्टैंड अप। सबसे फर्स्ट बात तो फॉरेन नहीं होता वो वर्ड, फॉरेन होता है, जी साइलेंट होता है। आप 12th क्लास के बच्चे अगर फॉरेन वर्ड बोल रहे हैं तो ये आपके खुद के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। फॉरेन नहीं होता वो वर्ड, फॉरेन होता है, क्लियर? और वो फॉरेन एक्सचेंज रेट में चैप्टर में नहीं था, वो हमने BOP वाले चैप्टर में पढ़ा था, कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स, बोरोइंग और इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हैव फर्दर 2 पार्ट्स, FDI एंड FII। सिट डाउन। उसने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान ने तो चेंज करी, लेकिन चाइना ने फिर भी चेंज नहीं करी। चाइना का ग्रोथ मॉडल अभी भी वही रह गया, स्टेट मैनेजमेंट इकोनॉमी। इंडिया और पाकिस्तान ने तो चेंज कर ली, ग्रोथ पे आ गई, लेकिन चाइना अभी भी किस पे चल रहा था, स्टेट मैनेजमेंट इकोनॉमी में चल रहा था। हाउएवर सब्सटेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन हैज अकर्ड इन चाइना इन टर्म्स ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी। थोड़ा थोड़ा इंटीग्रेशन करना तो उसने शुरू कर दिया, मतलब रहा तो स्टेट मैनेजमेंट में ही है, तो वहाँ पर अभी भी सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, लेकिन अब वो इंटीग्रेशन पे आ गई। इंडिया और पाकिस्तान बहुत पहले इंटीग्रेशन पे था, जब मिक्स्ड में था वो, लेकिन वहाँ पे उस टाइम क्या था, पब्लिक सेक्टर का मेन रोल था। अब धीरे धीरे वो प्राइवेट पे आ गया और वो इंटीग्रेशन पे आया चाइना, क्लियर? मतलब चाइना हमसे पहले थोड़ा पीछे था, और आगे आगे जब आप इसको पढ़ेंगे पूरे टॉपिक को, चाइना हमसे आगे चला जाएगा। उसके बाद इसमें ये वाले पॉइंट्स और कर लेते हैं आज हम कवर। इट इज ओइंग टू द चेंज इन द स्ट्रेटेजी ऑफ ग्रोथ दैट ऑल द 3 इकोनॉमिक्स हैव सक्सीडेड इन अचीविंग द ब्रेकआउट इन द ग्रोथ पाथ्स। जीडीपी ग्रोथ है क्या, सब्सटेंशियल जंप हुई तीनों का जीडीपी बढ़ा। द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ में सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ भी चेंज हुआ। द डेमोग्राफिक प्रोफाइल इज बीइंग रीरिटन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हैज ब्रोकन इट्स स्टैग्नेशन। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी अच्छा हुआ, मतलब वही ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो गई, स्किल्ड मैन पावर होती जा रही है। However, it is to be noted that the performance of the 3 economies with respect to all various indicators of growth has been different. China has established a substantial lead over India and Pakistan, particularly in the area of GDP growth. चाइना ने लीड करना शुरू कर दिया, चाइना नाम हो चुका है, और GDP ग्रोथ चाइना की ज़्यादा है। वैसी बात है, हम हर एक चीज़ वहाँ की प्रोड्यूस ले रहे हैं, तो वहाँ की नेशनल इनकम बढ़ रही है, वहाँ पे GDP ग्रोथ हो रहा है। तो लास्ट मतलब हमने स्टार्टिंग यहाँ से करी थी कि इंडिया और पाकिस्तान आगे था, और एंड कहाँ पे हो गया इसका कि चाइना लीड कर चुका है, क्लियर? थोड़ा सा टिपिकल है टॉपिक, मतलब 1-2 बार आप लर्न करेंगे ना, आपको चैप्टर इजी लगने लग जाएगा। शुरू में आपको चैप्टर ये लग रहा है कि ऐसा, जब मैं आपको बीच बीच में से करवा रही हूँ चैप्टर, आपके 4 टॉपिक्स हो चुके हैं, कॉमन सक्सेस दोनों की, कॉमन फेलियर्स और आज स्ट्रेटेजी को। कल इसको अच्छे से प्रिपेयर करके आना, उसके बाद हम ये करेंगे कंपैरेटिव परफॉर्मेंस। कल ये चैप्टर फिनिश करते हैं।